तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल औलिया हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपकी विलादत बसआदत का दिन है। तो 15 रमज़ानुल मुबारक को कसरत के साथ आपका ज़िक्र खैर भी किया जाए और आपकी पाक बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलातो सलाम पेश करें और नजराना अक़ीदत की फ़ातिहा पेश करें। और मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करता हूँ, मैंने आज जुम्मतुल मुबारक में भी अर्ज़ की थी कि जिस तरह हम अपने बाकी हज़रात के लिए, जिस तरह वालिदैन के लिए या दोस्त अहबाब के लिए, दूसरे रिश्तेदारों के लिए, अपने करीबियों के लिए फ़ातिहा पढ़ते हैं और इस नज़रिए से पढ़ते हैं कि अगर उन्हें अज़ाब हो रहा होगा तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी और अगर दर्जे कम हुए तो उनके दर्जे बुलंद हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसी पाक हस्तियों की बारगाह में आप हदिया पेश करते हैं तो ये ना सोचा करें खुदारा, बल्कि ये सोचा करें कि इनकी पाक बारगाह में जब हम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे ना, उल्टा हमारे अल्लाह तबारक व तआला नामा अमाल में नेकियां मज़ीद बढ़ा देगा, हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे, मज़ीद हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। और हज़रत इमाम हसन करीम इब्न करीम हैं, आप ऐसी आपकी ज़ात अक़दस है कि ज़रा सोचने वाली बात है कि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी इमाम हैं। आप हज़रत इमाम हुसैन पाक के बरादर अकबर हैं और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके लख्ते जिगर हैं। और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन ये दो शहज़ादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हम अपने तमाम अमाल जन्नत के लिए करते हैं कि जन्नत में जगह मिल जाए, जन्नत हासिल हो जाए, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिनको रब्बे कायनात ज़ुल जलाल वल इकराम ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है, रब ही जाने वो हसन कितना आला होगा, रब ही जाने वो हुसैन पाक कितने आला होंगे। और दूसरी रिवायत में रसूल अरबी खिसर व खूबा सयाहिला मकां नाज़िश हर दो जहाँ सैयदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यही मेरा बेटा, ये सरदार बेटा है। और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया ये मेरा सरदार बेटा है और ऐसा सरदार बेटा है कि जो दो मुसलमान गुरोहों के अंदर सुलह करा देगा। आपने अपने ताज व तख्त को ठोकर मारकर दो मुसलमानों की आपस में सुलह कराई, दो मुसलमानों के अंदर वाबत आपने कायम फरमाए। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। तो जब आप हज पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो रस्ते में आपके पास जो खुर्दो नोश का सामान था वो ख़त्म हो गया। जब वो सामान ख़त्म हुआ तो आपने देखा कि शायद कोई मिले अल्लाह का बंदा कि जिससे ये सामान तलब किया जा सके। तो आपने देखा कि एक दूर एक छोटी सी जो है ना वो झोंपड़ी है, एक छोटा सा खैमा है। आप उस खैमे की तरफ रवान दवा हुए, आपने अपना सफ़र फरमाया। जब आप वहाँ पर पहुँचे, तशरीफ़ ले गए ना, तो देखा कि गुड़िया है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा कमज़ोर सा खड़ा है। आपने पूछा अम्मा जी कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो अम्मा जी ने इरशाद फरमाया बेटा यही एक छोटा सा बकरी का कमज़ोर सा बच्चा है, यही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो अम्मा जी ने वो जो बकरी का बच्चा था आपकी पाक बारगाह में पेश किया, तोहफ़ा दिया। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बकरी के गोश्त के साथ खाना तनावुल फरमाया। खाना तनावुल फरमाने के बाद जब आप वहाँ से रुखसत होने लगे तो इरशाद फरमाते हैं कि अम्मा जी आज आपने हमारे बुरे वक़्त में हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है, आप आज हमारे काम आई हैं। तो अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े ना तो हम मदीने से आए हैं, तो जब कभी मदीने आना हो ना तो ज़रूर चक्कर लगाना, मदीने में ज़रूर हमें भी मेहमान नवाजी का शर्फ़ अता फरमाना। अम्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, ज़रूर कभी जब अगर चक्कर लगा तो हाज़िर होंगी। आपने हज के मामला तय फरमाए। चंद साल गुजरने के बाद कहत साली जब हुई तो उस बुढ़िया को भी कहत साली ने अपनी लपेट में लिया। तो जब देखा कि कहत साली हो गई है तो वो अपने खामद के साथ अपना खैमा समेट के मदीना की तरफ रवां दवा हो गई। जब मदीना में पहुंचती हैं तो कटोरा हाथ में लिए हुए ना भीख मांग रही हैं वो बेचारी, खाने की वजह से, भूख और प्यास की वजह से। भीख मांगते मांगते हज़रत सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बाज़ार में तशरीफ़ लेकर आ जाती, मांगती मांगती वहाँ से गुजर रही हैं। जब तो मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये तो वही अम्मा जी हैं, ये तो वही औरत है, ये तो वही बुढ़िया है जिसने हमारी मदद की थी, जो बुरे वक्त में हमारे काम आई थी, तो जब ये देखा तो आप उसके पास जाते हैं
अम्मा जी के पास जाकर पूछा, अम्मा जी ये क्या हालत बना रखी है, आप मांग क्यों नहीं हैं? तो कहा, बेटा कहत साली ने जिस तरह बाकियों को अपनी लपेट में लिया, इस तरह हमें भी अपनी लपेट में लिया। खाने और पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये मजबूरन काम करना पड़ा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ अपने घर लेकर गए, खाना खिलाया, अच्छी खिदमत तवाज़ो की, उस औरत के खावंद के लिए भी खाना दिया और अपने ग़ुलाम को बुलाकर फरमाया, इस अम्मा ने हमारी एक बकरी के छोटे से बच्चे के साथ खिदमत की थी, मदद की थी, तो जाओ इस माँ की अब 1000 बकरियों के साथ खिदमत करो, इस अम्मा जी को तोहफे में 1000 बकरियाँ दो। ये है करीम इब्ने करीम, ये है हज़रत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। इसलिए मेरे अहबाब 15 रमज़ान मुबारक बड़ी ही खुशियों का दिन है, बड़ी ही मुसर्रतों का दिन है। एक तो रमज़ान है, दूसरा देखें कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने हमें कैसा तोहफ़ा अता फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरादर अकबर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए। और हज़रत इमाम हसन बड़े ही रकीकुल क़ल्ब थे, बड़े ही नरम दिल थे, बड़े ही मजाज आपका नरम था, बड़े ही करीम थे आप। और आप सर से लेकर नाफ मुबारक तक शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नाफ से लेकर कदमैन शरीफ तक हज़रत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम करीम आका की तस्वीर मुबारक हैं। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब ये दोनों शख्सियात चल के आते हैं मस्जिद में या फिर कहीं और इकट्ठे आते ना, तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे मुस्तफ़ा की तस्वीर चल के आ गई है, जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीह चली आ रही है। तो इसलिए मेरे अहबाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का ख्याल करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों से प्यार करें। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बारगाह में नज़राना अक़ीदत मोहब्बत के साथ पेश करते रहें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कि अल्लाह पाक आपके सदक़े में हमें भी ज़िंदगी ऐसे गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस ज़िंदगी के साथ अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह का प्यारा रसूल भी राज़ी हो जाए।